अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देवर जी, हम दोनों से ज्यादा खुशी तो आप दोनों को है हमारे होने वाले बच्चे की, तो साथ ही साथ इसका भाई या बहन भी ले आइए ना। जी को हमारी फिक्र है, हमारी परवाह है। जब हमें चोट लगती है तो हमसे ज्यादा वो बेचैन हो जाते हैं। हमारे हाथ का उन्हें सब कुछ पसंद है। एक परफेक्ट पति पत्नी के रिलेशन में जो कुछ भी होना चाहिए, हमारे बीच में वो सब कुछ है। फिर भी ये दूरियां कम क्यों नहीं हो रही है? दिव्यम के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है राधिका। कहीं काया की बात सच तो नहीं थी? क्या सच में हम दिव्यम जी की सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उनका प्यार नहीं? नहीं, राधिका मेरा प्यार नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी तो है। और इंसानियत के नाते उसका ध्यान रखना, उसकी परवाह करना मेरा धर्म है। प्यार इस शब्द के लिए ना मेरी जिंदगी में हाल फिलहाल के लिए कोई भी जगह नहीं है। मिट चुका है मेरी जिंदगी से ये शब्द। मुझे प्यार पे भरोसा है और ना ही उस शब्द पर। मगर मैं एक अच्छा पति होने की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन एक परफेक्ट पति नहीं बन पाऊंगा। सॉरी राधिका। जग्गू, अब तुम्हारी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद तुम ऑफिस जा पाओगे। हाँ माँ, वैसे भी घर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए। अब इंतजार है तो बस जल्दी से ठीक हो जाओ और काम संभालो जाकर। राधिका, ये क्या किया? ये तीली क्यों बुझा दी तुमने? राधिका, क्या किया तुमने? माँ की पूजा में अड़चन क्यों डाली? क्यों तीली बुझाई? हे प्रभु, अरे बेटी के घर में है तो क्या हमें भगवान को दिया बाती करने का भी हक नहीं? सुजाता, निकालो हमारा सामान। हम अभी के भी आज के आज ये घर छोड़ के चले जाएंगे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो क्या करें दामाद जी, आपने देखा नहीं आपकी बहू ने क्या किया? हमारे हाथ की तीली बुझा दी और ये कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। राधिका, अगर हमारी पूजा करने से तुम्हें इतनी ही तकलीफ है, अगर हमारे छूने से तुम्हारे भगवान अपवित्र हो जाते हैं, ये लो, पकड़ो ये थाली, जाके फेंक दो इसे। ये भोलेनाथ, माँ, माफ करना भोलेनाथ, हमारी पूजा अधूरी रह गई, क्षमा कर दो हमें। माँ क्या कर रही हैं आप? उठिए, माँ को चोट लग सकती है। रहने दो। उठिए उठिए। नानी, नानी क्या कर रही हैं आप? कम से कम राधिका को एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। राधिका, क्या है ये सब? क्यों तुम नानी को पूजा करने नहीं दे रही? दिव्यम जी, हम नानी जी को पूजा करने से रोक नहीं रहे हैं और ना ही कोई अपशगुन हुआ है, क्योंकि धूप बत्ती अभी तक जली ही नहीं थी। हमने तो तीली इसलिए बुझा दी क्योंकि धूप बत्ती के धुएं से दादी का अस्थमा बढ़ जाता है। उन्हें इसका धुआं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अरे वाह बहू वाह, तुम्हें सबकी छोटी छोटी चीजों की कितनी परवाह है। अरे बहू, तुम तो सच में सर्वगुण संपन्न हो, है ना सुजाता? वाह समदन जी, भाई मान गए आपकी पसंद को। क्या बहू ढूंढ के लाई है। लेकिन माँ को सुगंधित कमरे में सोने की आदत है। अगर सुगंध ना हो तो माँ को नींद नहीं आती है, उनका सर दुखने लगता है। नानी, इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सरप्राइज है। राइस? अरे राइस का हम क्या करेंगे? देख सुजाता, एक सेकेंड ना नानी। राइस नहीं नानी, सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज। सरप्राइज।
नानी ये डिफ्यूजर है, आपको महकता हुआ रूम पसंद है ना, तो आप इसे अब अपने कमरे में लगा लीजिए। मैं राधिका को बता दूंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो आपको समझा देगी। अब आप जब सोएंगी तब आपका रूम एकदम महकता होगा। हाय मेरा मुन्ना कितना अच्छा है। इस गोलमुखी ने हमें पूरे घर के सामने पूजा करने से रोका और फिर खुद महान बन गई। सबकी चिंता करने का बहुत नाटक करती है ना ये। इससे तो आज हम मजा चखाएंगे। नानी, इसमें ना यहाँ तक पानी डालते हैं और ये जो तेल है इसकी बस 2-3 बूंद डालनी होती है, इससे पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अरे बेटा, ये नए जमाने की मशीनें हमें कहाँ समझ में आती हैं। ऐसा करो, तुम ही देख परख के ये लगा के चली जाओ। ठीक है। अरे राधिका, अपनी नानी जी की सेवा करने के चक्कर में अपने ससुर को मत भूल जाना। जाओ जाकर के अपने पापा जी को दवा देकर आओ। जी जी माँ जी। तुम ये सब फटाफट सेट करो, तब तक हम माँ जी के पैरों में तेल लगा देते हैं। हाँ जी। नानी जी, हमने ना सब अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम सो जाते हैं। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, आपने ये जो टूल बॉक्स और केमिकल मंगवाया था वो तो हम ले आए। अब बताइए करना क्या है इसका? चलो। नानी के कमरे से धुआं कैसा आ रहा है? नानी! मुन्ना, अरे मुन्ना बचाओ। नानी! मुन्ना बचाओ। अरे हमारा दम घुट रहा है। नानी रुकिए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नानी! माँ! बेटा क्या हुआ? माँ! क्या मुन्ना, क्या हुआ माँ को? माँ को क्या हुआ है? माँ! अरे मर जाएंगे सुजाता। अरे कोई तो आओ। कोई तो हमारी माँ को बचाओ। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ठीक है, आप पीछे हटिए। हाँ। पीछे हटिए। नानी? आराम से। इस केमिकल की वजह से कमरे में धुआं होगा ना, तो दिव्यम समझेगा कि राधिका ने तेल की पूरी शीशी इसमें उलट दी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। दिव्यम बस 2 मिनट में आता ही होगा माँ। जल्दी से जाओ और हाँ, बाहर का तमाशा जरा अच्छे से करना। ऐसी नौटंकी फैलाना जैसे तुम्हारी माँ मरी रही है। माँ वो सब तो ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम आपकी तबीयत खराब होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। असल में आपकी तबीयत नहीं खराब हो रही है। हाँ, इसलिए आप ना ये कपड़ा अच्छे से मुंह में बांध लीजिएगा। हम ये सब लेकर के जाते हैं। ख्याल रखिएगा। हाँ माँ क्या हो गया? माँ आके खोलिए ना। माँ जी ये लीजिए पानी। तुम दूर हटो हमारी माँ से। हमारी माँ की हालत की जिम्मेदार तुम हो राधिका। तुम ही थी ना आखिरी बार उनके कमरे में। तुमने ऐसा क्या किया जो हमारी माँ की ये हालत हो गई है? क्यों हमारी माँ की जान के पीछे पड़ी हो तुम?
हमारी लापरवाही की वजह से नानी जी की जान को खतरा हो गया था। हमें उनसे माफी मांगनी ही होगी। नानी, कौन है? नानी, हम कल हमें धुएं से मारना चाहती थी, आज क्या चाय में जहर मिला के लाई हो? नहीं नानी, हम तो आपसे माफी मांगने आए थे। कल जो गलती हुई उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नानी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। आप जो भी सजा देंगी ना हमें वो मंजूर होगी। आप बस माफ कर दो। अरे बेटा, भूल तो इंसान से ही होती है ना। अब इतना मत सोचो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। सच्ची नानी? अरे बेटा, हमें ये मशीन चलानी नहीं आती, हमें अपने बाल सुखाने हैं, तुम सुखा दोगी? इतना तो कर सकती हो ना। हाँ नानी, क्यों नहीं, आप बैठिए। अभी इसे मजा चखाती हूँ। अरे रुकिए, हम अभी ठीक करके आते हैं। नानी, नानी ये क्या हो गया? दिखाइए। अरे देखो, अरे मेरे बाल हो रहा है। नानी हाथ छोड़िए, देखने दीजिए। बंद क्यों नहीं हो रहा है? राधिका, रुकिए, हम जाके स्विच ऑफ करके आते हैं। अरे राधिका, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे पूरे बाल चले गए हमारे। अरे राधिका, हम मर गए, बचाओ। अरे मर गए। हमारा हाथ छोड़िए, हम जाके स्विच ऑफ कर देते हैं। अरे बचाओ। अरे नानी रुकिए, हमारी बात सुनिए। मम्मी, कहाँ हो आप? राधिका, ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। अरे मर गए। राधिका, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? तुम क्या करना चाह रही हो? कल हमारी माँ को धुएं से मारना चाह रही थी और आज उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना चाह रही हो। क्या तुम उन्हें गंजा करना चाह रही हो? नहीं बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस नानी की बाल सुखाने में मदद कर रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मौसी जी, इस दर्द से बचने का बस एक ही रास्ता है, मैं बताती हूँ। अरे अब हमारे बालों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा नानी, मौसी जी, इसे खच कर दीजिए। नहीं। हाँ नानी जी, अब तो बस यही चारा बचा है। नहीं, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। हमारे ससुराल में शादीशुदा औरतों का बाल कटवाना अपशगुनी होता है। अरे सुहाग की उम्र कम हो जाती है। नहीं, हम बाल नहीं कटवाएंगे। राधिका, तुम हमारी माँ के साथ साथ हमारे पापा को भी दुनिया से दूर करना चाहती हो। राधिका, ब्लो ड्रायर बंद करके प्लग करना चाहिए था ना। हाँ दिव्यम जी, हमने वैसे ही किया था। राधिका, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ वैसे ही करती हो, लेकिन जल्दबाजी में तुम हर बार काम बिगाड़ देती हो। नानी, देखिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाल काटने ही पड़ेंगे। ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। कितनी औरतें हैं ना जो अपने बाल काटती हैं। अच्छा, अगर आपको चिंता हो रही है नाना जी की, तो उनके लिए महामृत्युंजय का पाठ कर लेंगे हम सब, ठीक है? लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाल काटने ही पड़ेंगे हमें। राधिका, तुम्हारी कल की हरकत को हमने तुम्हारी भूल समझ के माफ कर दिया था। अरे लेकिन भूल करने की भी तो कोई हद होती है ना। आज शादी के बाद हमें पहली बार अपने बाल कटवाने पड़ रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से।
काट दो बेटा। नहीं, नहीं, नहीं। राधिका, अगर हमारे पापा को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार तुम होगी। और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अपनी मनहूस शक्ल लेकर के निकलो यहाँ से। जाओ। हाँ, हम माँ के साथ हैं, आप सब जाइए। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पापा के लिए बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको डर लग रहा है तो हम उनके लिए पूजा करवा देंगे, बस आप मत रोइए। क्या सुजाता, तुम भी अपनी बहू की तरह बेवकूफ बन गई? अरे अपशकुन कुछ नहीं होता, और हम तो कितनी बार अपने बाल कटवा चुके, तभी तो हमारी जुल्फें इतनी खूबसूरत है। तो वो सब क्या था माँ? ये तो उस कोलमुखी को कमजोर करने की एक चाल थी। छोटे छोटे वार करके उसको इतना कमजोर कर देंगे कि अंत में जब जोर की फूंक मारे ना तो वो घर के बाहर हो। वाह माँ, क्या चाल चली आपने। लेकिन माँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी चाल चली है लेकिन उसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें अपने कुर्बान बालों की कसम, ये काम जल्द से जल्द होगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।